स्टूडेंट्स वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। सो आज ये हमारा जीपी में थर्ड लेक्चर है एंड सीक्वेंसिंग सीरीज में ये मेरा 8th लेक्चर है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? देखो, सबसे पहले तो एक फॉर्मल डेफिनेशन मतलब मान लो कोई भी एक नंबर है a1 a2 a3 a4 a5 अप टू an। ये ज़रूरी नहीं है कि जीपी में, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा? a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 टिल an के पास इनके प्रोडक्ट का nth रूट। राइट, ठीक है, ये तो क्या जनरल। अब मान लेते हैं ये सारे नंबर्स जीपी में, ये नंबर्स जीपी में, तो या दो नंबर्स लेता हूँ मैं जीपी में, ए और बी, या ए जी बी। तो जो जी स्क्वायर होगा वो बी बाई ए होगा, और सॉरी ए बी होगा। जी स्क्वायर मेरा ए बी होगा, तो जी है वो क्या होगा? रूट ए बी। दिस इज दी अब ऐसे देखो, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपको समझ में आ गया। अब मैं बोल सकता हूँ अगर अब मेरे ए बी सी तीन नंबर जीपी में है तो मुझे पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, बी इज इक्वल टू रूट ए सी होता है। तो जो मिडिल टर्म होगी वो हमेशा मेरा ज्योमेट्रिक मीन होगा। मिडिल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। ये समझ में आ गया? ठीक है, जीएम का मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जीएम होता क्या है। अब अगर मेरे मान लो n नंबर है जीपी में, ठीक है, इनका अगर मुझे जीएम निकालना है तो वो क्या आएगा? दैट वुड बी a1 a2 a3 a4 पे an की पावर। अब इनका प्रोडक्ट लिखता हूँ मैं, a इंटू ए आर स्क्वायर, यही है। ये क्या हो गया? a टू द पावर n इंटू यही है, यही आएगा। तो ये क्या होगा? a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई। तो मतलब कि मिडिल टर्म, दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ द जी। राइट, ठीक है, ये जीएम हमें समझ में आ गया कि जीएम कैसे निकालते हैं, क्या होता है। राइट, ठीक है, अब एक चीज इंसर्टिंग एन जीएम बिटवीन ए एंड बी। मान लो कोई नंबर है ए और बी, दो नंबर है। अब मैंने बताया था कि दो नंबर होते हैं, हम नहीं बता सकते वो एपी में या जीपी में, वो जीपी में भी हो सकते हैं एपी में भी हो सकते हैं। अगर मैंने उनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन डाल दिया तो ये तीनों नंबर्स एपी में हो जाएंगे। दो अरिथमेटिक मीन डाल दिए तो ये चारों नंबर एपी में हो जाएंगे। अब मान लो मैंने इसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन डाल दिया ए और बी के बीच में, तो ये तीनों नंबर जीपी में हो गए। ऐसे ही
2 मीन डाल देता हूँ, तो भी अभी चारों नंबर जीपी में हो गए। ऐसे ही करते करते मैं n ज्योमेट्रिक मीन डाल सकता हूँ उनके बीच में, सच दैट जो ये अब n+2 नंबर्स होंगे ये सारे जीपी में होंगे। n ज्योमेट्रिक मीन्स और 2 a और b टोटल n+2 नंबर्स होंगे, ये सारे जीपी में होंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखता हूँ कैसे इंसर्ट कैसे करते हैं वो समझते हैं। A G1 G2 अप टू Gn कॉमा B, मान लो ये n ज्योमेट्रिक मीन्स मैंने a और b के बीच में डाला है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब इस GP की मैं nth टर्म लिखता हूँ, क्या आएगी a इंटू r टू द पावर n-1, तो b इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। n क्या होगा यहाँ पे, n वुड बी n+2 क्योंकि टोटल n+2 नंबर है, तो ये हो जाएगा n+1। r कितना आ गया b अपॉन a 1 अपॉन n+1, b अपॉन a 1 अपॉन n+1, ये मेरा कॉमन रेशियो हो गया। अब जो g1 आएगा, g1 क्या आएगा a इंटू आर, g2 क्या आएगा ए आर स्क्वायर, ऐसे ही जी एन क्या आएगा ए इंटू आर टू द पावर, राइट। यहाँ से आर ही हो गया और ये ऐसे में एन ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, अब मैंने एन ज्योमेट्रिक मीन डाल तो दिए, अब उनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ए आर पहला ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन ए आर स्क्वायर, तीसरा ए आर क्यूब टिल ए इंटू आर टू द पावर एन, ये होंगे। इनको प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन इंटू n+1/2। आर की वैल्यू क्या है मेरी b अपॉन ए टू द पावर n, b टू द पावर 1 अपॉन n+1 इंटू n इंटू n+1/2, n+1 कैंसिल हो गया, n/2 बच गया, तो ये क्या बच गया मेरा a टू द पावर n/2 इंटू b टू द पावर n/2 इक्वल टू रूट ए बी की पावर n, राइट। तो क्या बोल सकता हूं मैं, प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है nth पावर ऑफ अगर मैं जीएम के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालूं उसी को की पावर n कर दूं तो वो मेरा n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर। क्लियर। अब आपसे कोई बोल दिया जाए कि ये जीपी है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, मिडिल टर्म हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होती है, राइट। ठीक है, देखते हैं आगे कोई चीज। देखो अब मुझे दो नंबर है ए और बी, इनके बीच में ए एन भी डाल सकता हूँ जी एन भी डाल सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ दोनों में से कुछ भी। अब मान लो मुझे अर्थमेटिक मीन ए गिवन है,
और बी फाइंड करना है। कैसे करना है? ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी बाई टू, मतलब कि ए प्लस बी क्या होगा? 2a, और रूट ए बी क्या है? जी, जी स्क्वायर क्या होगा? ए बी। और मुझे दो नंबर, एक क्वाड्रेटिक अगर मैं लिखूँ जिसके रूट्स ए और बी हैं, तो क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए बी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो ए और बी होंगे। क्लियर? सॉरी, नॉट ए बी, दिस वुड बी ए बी, तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे जी पता है, तो जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट? ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स क्या होंगे? ए और तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ए वुड बी ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एंड बी वुड बी ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब आपको समझ आ गया कि ये दोनों आए कहाँ से, ये फॉर्मूले। अगर आप इसका डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, यहाँ से एक्स निकालोगे तो यही आता है। क्या आएगा? एक्स 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन आया, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आ गई, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आ गई। राइट? क्लियर है? So students, this was all in geometric mean। बहुत सिंपल सा टॉपिक है geometric mean। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। This was all for today। geometric mean के काफ़ी एप्लीकेशन हैं जो हम फर्दर लेक्चर में स्टडी करेंगे, राइट? So as usual students, please like, share and subscribe this channel as much as you can। Thank you।